न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में देश में बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है। उत्तर के तमाम राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। बात यूपी की करें तो ओपिनियन पोल में यूपी में भी बीजेपी को बंपर बढ़त है। यूपी की 80 सीटों में ओपिनियन पोल में एनडीए को 77 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं एसपी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2 सीट और बीएसपी को 1 सीट मिलती दिख रही है। वेस्ट यूपी अवध में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। ओपिनियन पोल में राहुल अखिलेश के गठबंधन का असर नहीं दिखा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी में सभी 80 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। न्यूज 18 के ओपिनियन पोल पर उन्होंने कहा कि चुनाव का ऐलान होने दीजिए, मोदी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज हर घर में मोदी जी को जिताने का संकल्प है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश में मोदी जी की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और 14 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हर चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी। सर्वे होता है ना, अभी वेट करिए ना। सर्वे और एक्चुअल में तो अंतर होता है ना। कहा गया था सर्वे में कि क्या कि आप छत्तीसगढ़ हारिएगा, मध्य प्रदेश निकल पाइएगा नहीं। मैंने कहा था जीतेंगे, जीत गए ना। तो एक होता है सर्वे, सर्वे वालों का सम्मान, एक होता है एक्चुअल। हर घर में हर फुटपाथ पर मोदी जी को जिताने का संकल्प है। रिजल्ट देखिए। उधर सहयोगी दलों ने भी यूपी में एनडीए की शानदार जीत का दावा किया है। देखिए, जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 सीट जीतने का, अब आपका सर्वे 78 पहुंचा दिया है। दो बाकी है। अभी चुनाव की सूचना जारी नहीं हुई है। चुनाव की सूचना जारी होते होते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 7 साल के कार्यकाल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है। जो भी प्रदेश में योजनाएं बन रही हैं वो योजनाएं सभी जाति धर्म के लिए बन रही हैं। एनडीए की सरकार में कहीं नफरत नहीं है, विपक्षियों के यहाँ नफरत है। यहाँ सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों में 70 से 77 तक सीटें हमारी बिल्कुल निकली हुई हैं। 3 सीटें हम ये मान के चल रहे हैं जहां पर हो सकता है कि कोई कंपटीशन हो और ये भी संभव है कि हम वहां जीत सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए अलायंस में आने के बाद ये स्थिति और मजबूत हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए अलायंस को बढ़त न केवल मिलेगी बल्कि भारी अंतर से वो विजय भी होंगे। वहीं विपक्षी दल बीजेपी को करारी शिकस्त देने की बात कह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक अपना टारगेट सेट कर लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा को 80 सीटों पर पटखनी देगी, ताकि उसको ये जो दुश्वारियां झेलने को मिल रही है नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, इससे निजात उसको मिलेगी जब वो 80 हराओ भाजपा हटाओ के अपने जो उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगी। समाज का हर वर्ग दुखी है। किसान गोली खा रहे हैं, उन पर आंसू गैस की बौछार हो रही है। नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 5 साल में 1 लाख के करीब किसानों ने और 30,000 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट पार करना मुश्किल पड़ जाएगा, बल्कि उससे नीचे आएगी और पूरे देश में उसको 150 सीट पार कर जाना मुश्किल होगा।